Hello dear students, once again I warm welcome into this wonderful session. Myself Nityanand Mishra. In this video session we are going to discuss about the physics of class 10th. The first chapter of the class 10th electricity is almost completed, and the link of all videos and numerical problems of the first video which is related to the first chapter given in the description box. By that way you can easily understand all these theories related to chapter number first. So we start the second video of the chapter number 2. Chapter number 2 is magnetic effect of electric current or magnetism. In the first video of this chapter we studied about the magnet and bar magnet and magnetic field lines. So we start in this video session about the magnetic behavior of the electric current. The first topic of this video is magnetic effect of electric current, that is called electromagnetism. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? देखिए, जब जैसे मोटर चलता है तो उसमें हम क्या करते हैं, करंट की सप्लाई देते हैं और उससे क्या बनती है, मोटर जो है वो राउंड करता है और उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. दिस इज द प्रोसेस. वी कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ दिस मोटर, प्रिंसिपल ऑफ दिस equipment is electromagnetic induction. And generator is also working on the principle of electromagnetic induction. The concept of the magnetic field, magnetic effect, the concept of the magnetic effect of electric current is called electromagnetism. It is used to design electric motor, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड ETC. इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर वर्क करते हैं. जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है और मोटर आपका जो है इस पर वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर. ये दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक. जनरेटर क्या करता है, जनरेटर कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मोटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. अभी तक कोई ऐसा आपने एक्सपेरिमेंट, ऐसी बात नहीं पढ़ी जिससे ये प्रूव हो सके कि इलेक्ट्रिक जो करंट है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है या नहीं करती. सबसे पहले इसके बारे में ओर्स्टेड ने बताया. ओर्स्टेड ने ये बताया कि इफ वी टेक अ कंडक्टर लाइक XY एंड कनेक्ट दिस कंडक्टर विद द बैटरी, for the safety of this circuit we use a switch. Conductor is XY and we placed a compass near region XY. Then the compass is usually aligned towards north and south. जब नॉर्मली हम किसी सर्किट के बगल में कंपास को रखते हैं तो जैसे सर्किट बिहेव करती है, जैसे आपका सर्किट तो वैसे ही बिहेव करेगा, कुछ नहीं है उसमें. और जैसे कंपास बिहेव करती है, कंपास का बिहेव क्या है, वो नॉर्थ और साउथ में अलाइंड हो जाती है, वैसे ही वो अलाइंड रहती है, वैसे रुकी रहती. व्हेन इन नेक्स्ट, इस प्रैक्टिकल के ये फर्स्ट पार्ट है. ये सेकेंड पार्ट में क्या करते हैं, व्हेन वी क्लोज दिस सर्किट बाई पुशिंग द स्विच को ओपन करने से ये सर्किट क्या होगा, ये सर्किट जो है आपका वो ज्वाइन हो गया, इसमें वायर्स ज्वाइन हो गए. अब जब इसमें वायर ज्वाइंस हो जाएंगे तो करंट का इसमें फ्लो होने लगेगा. करंट इज पासिंग इन द डायरेक्शन ऑफ X to Y, ऐसे पास करेगा. तो इसमें जो निडल है, निडल नॉर्थ और साउथ की जो है प्लेस पे जो करंट का डायरेक्शन होगा, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की तरफ. तो अब नीचे की तरफ तो नहीं मूव कर सकती, तो ये थोड़ी सी क्या होती, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती, करंट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती. एंड इन द थर्ड केस व्हेन वी चेंज द पोलैरिटी, जब हम पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, माने करंट के
when we change the polarity, then that's mean we change the direction of electric current. तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब इधर से फ्लो होने लगेगी, तो ये निडल थी, जब इधर से फ्लो होती थी करंट इधर से, तो ये इधर डिफ्लेक्ट होती थी। अब जब करंट इधर से फ्लो होने लगी, तो ये जो निडल है ये इस साइड में डिफ्लेक्ट होने लगी। इसमें जो हमने फुल्ली कलर कर रखा है ग्रीन, वो नॉर्थ पार्ट है, और जो दूसरा वाला है वो साउथ पार्ट है। इसकी थ्योरी को देखते हैं। प्लॉटिंग कंपास सी, इसको हम कंपास को क्या मान लेते हैं, प्लॉटिंग कंपास क्या है, दिस इज सी, इज केप्ट अंडर द वायर एक्स वाई। अंडर द वायर का मतलब है नियर द वायर एक्स वाई, द एंड ऑफ द वायर are connected to the battery, the end of the wire are connected to the battery. This is a combination of cell called battery. Throw a switch, for the safety we use a switch here. When the switch is open, switch open होने का मतलब क्या है, यहां पर there is no connection in the circuit. स्विच ओपन है, साइंस की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज, स्विच ओपन का मतलब है वो ऑफ है। तो क्या होगा, when switch is open and no current flows in the wire, जब स्विच ओपन होगा तो वायर में कोई करंट नहीं फ्लो होगी। द कंपास इज पैरेलल टू एक्स वाई, और कंपास क्या होगी, पैरेलल टू एक्स वाई होगी। प्लॉटिंग इन पॉइंटिंग इन यूजुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये पॉइंट करेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को एज यूजुअल, जैसे कि ये क्या होती है, करती है। जैसे हम इसको रखते हैं तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में प्लॉट करती है, उसी डायरेक्शन में ये अलाइन करेगी। अब ये आपकी थ्योरी जो है, ये जो लाइंस लिखी है आपने, ये फर्स्ट फिगर की कंप्लीट है। सेकंड फिगर की तरफ बढ़ते हैं। नाउ व्हेन करंट पास थ्रू एक्स वाई, नाउ व्हेन करंट पास थ्रू एक्स वाई बाय क्लोजिंग द स्विच, स्विच को क्लोज करने से, स्विच को क्लोज माने उसके वायर्स को टच करा देने से, मिला देने से, बंद कर देने से। नाउ व्हेन करंट इज पास थ्रू एक्स वाई बाय क्लोजिंग द स्विच एंड निडल गेट डिफ्लेक्टेड, निडल क्या होगी, वो गेट डिफ्लेक्टेड हो जाएगी एंड अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये निडल क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी, बहुत हल्की सी स्लाइटली मूव कर जाएगी। ये थ्योरी क्या होगी आपकी, सेकंड पार्ट की हो गई। ठीक है, इसमें हमने थर्ड में ये इस तरीके से राइट किया, व्हेन वी चेंज द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, ये क्या है, व्हेन वी चेंज द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, दैट्स मीन व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या ऐसे राइट कर सकते हैं, व्हेन वी मेक अ रिवर्स, when we reverse the direction of the current, then again needle gets deflected, needle फिर deflect करती है and align in the direction of electric current, and align in the direction of electric current। अब पहले डायरेक्शन ऑफ करंट ये था तो निडल इधर डिफ्लेक्ट कर रही थी, अब डायरेक्शन ऑफ करंट ये है तो निडल इधर डिफ्लेक्ट कर रही है। तो इससे ओरस्टेड ने एक कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन क्या था, दिस शोज दैट द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर, दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर, इट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस, इट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस। ओरस्टेड ने कहा कि अगर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, दैट्स मीन इट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस, एंड the magnetic field which is produced by the electric current, and the magnetic field which is produced by the electric current only when present till current is passing in the circuit, करंट तब तक जब पास होगा तब तक ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, वरना मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। देखिए, दिस शोज द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर, इट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड the conductor, this magnetic field is maintained, this magnetic field is maintained only till, magnetic field तब तक मेंटेन रहेगी only till the current flow in the conductor, जब तक कि कंडक्टर में करंट क्या होगी, फ्लो करेगी, तब तक ही मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन रहेगी। जैसे हम स्विच ऑफ कर देंगे, यहां पर यह सिचुएशन आ जाएगी, जो निडल है, निडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। So this is a small video session related to the Oersted experiment. I think you understand this topic very clearly.
This is a very important topic for your board examination. I hope all of you getting very properly this topic. So please like and share this video to your classmates, and please subscribe my YouTube channel Laksh Tutorials. Thanks for watching.